नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। दोस्तों एक बार फिर आपके लिए एक और नई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि दोस्तों आप नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं, इन लोगों की रुकी हुई पेंशन नहीं ट्रांसफ़र की जाएगी इनके बैंक खाते में। दोस्तों यहाँ पर 3,000 रुपये पेंशन दी जा रही है, लेकिन दोस्तों जो आपकी रुकी हुई पेंशन है 3 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने की, जितनी भी आपकी पेंशन रुकी हुई है आपके खाते में ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। दोस्तों क्या सबसे बड़ा कारण है आपकी ही पेंशन आपके खाते में ट्रांसफ़र ना करने का, आप इस वीडियो में जान पाएंगे। अगर आप विधवा महिला पेंशन का लाभ ले रहे हैं, बुजुर्ग पेंशन का लाभ ले रहे हैं, दिव्यांग, तलाकशुदा और दोस्तों कुष्ठ अवस्था, यानी कि इनमें से आप किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आपको पेंशन ना आने का सबसे बड़ा कारण बताते हैं और उसका क्या समाधान है, आपको समाधान भी यहाँ पर बताते हैं। समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक बड़ा अपडेट यहाँ पर जारी कर दिया है। दिव्यांग, कुष्ठ अवस्था, विधवा, तलाकशुदा महिला या फिर दोस्तों बुजुर्ग व्यक्ति, सभी पेंशन धारकों के लिए यह बड़ा अपडेट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर सभी राज्यों के अलग अलग पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। किसी राज्य में 300 रुपये की बढ़ोतरी की गई है तो किसी अन्य राज्य में 500 रुपये की पेंशन की बढ़ोतरी की गई है। तो किसी अन्य राज्य में यहाँ पर 700 रुपये यानी कि 700 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब दोस्तों कौन से वे राज्य हैं आप यहाँ पर जान लीजिए। अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में रहते हैं और आप किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आपको दोस्तों जो तिमाही किस्त यानी कि 3 महीने की एक बार किस्त दी जाती है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा, तो वह दोस्तों आपको 3,000 रुपये यहाँ पर मिलने वाले हैं। इस राज्य में दोस्तों इस राज्य ने यहाँ पर 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि पहले आपको जितने भी पेंशन धारक हैं उन्हें दोस्तों यहाँ पर पहले 500 रुपये प्रति माह दिए जाते थे, लेकिन अब 1,000 रुपये कर दिया गया है। अब आपको 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे। इसी के हिसाब से दोस्तों जो आपकी तिमाही किस्त है तो दोस्तों आप 3 इंटू 1,000 कर लीजिए, तो आपको 3,000 रुपये यहाँ पर पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं अगले राज्य के बारे में। अगर आप उत्तराखंड राज्य में रहते हैं तो आपको जो तिमाही किस्त मिलने वाली है वह 4,500 रुपये दिए जाएंगे। कैसे दिए जाएंगे दोस्तों? पहले सभी पेंशन लाभार्थियों को उत्तराखंड राज्य द्वारा 1,200 रुपये प्रति माह दिए जाते थे, लेकिन यहाँ पर 300 रुपये बढ़ोतरी के साथ अब उन्हें प्रति माह 1,500 रुपये दिए जाते हैं। इसी के हिसाब से दोस्तों 1,500 इंटू 3 तो यानी कि 4,500 रुपये तिमाही किस्त पेंशन योजना के अंतर्गत सभी को मिलने वाली है, चाहे वह दिव्यांग व्यक्ति हो, बुजुर्ग व्यक्ति हो या फिर विधवा महिला हो, सभी को दोस्तों यहाँ पर 4,500 रुपये प्रति माह यानी कि तिमाही किस्त दी जाएगी। अब दोस्तों यदि आप हिमाचल प्रदेश राज्य के अधीन आते हैं तो आपको पेंशन का लाभ दिया जाएगा। अगर आप लाभ पहले से ले रहे हैं, अगर आप नए आवेदन करता है तो आप भी आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर पेंशन बढ़ाकर दी जाएगी। यह निर्भर करता है कि आप कौन सी पेंशन का लाभ ले रहे हैं। दोस्तों अगर आप विधवा पेंशन का लाभ ले रहे हैं, दिव्यांग पेंशन का लाभ ले रहे हैं, कुष्ठ अवस्था पेंशन का लाभ ले रहे हैं या फिर दोस्तों तलाकशुदा महिला का पेंशन लाभ ले रहे हैं, तो आपके पेंशन के ऊपर निर्भर करता है। उसी के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर आपको पेंशन दी जाएगी। इस राज्य में दोस्तों 700 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि पहले 1,200 रुपये दिए जाते थे, उसे बढ़ाकर दोस्तों यहाँ पर 1,200 रुपये से लगाकर 1,000 दोस्तों 1,750 रुपये यहाँ पर कर दिए गए हैं। इसी के हिसाब से दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपको यहाँ पर प्रति माह यानी कि 1,750 रुपये आपको प्रति माह दिए जाएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर हिसाब जोड़ सकते हैं जो आपको तिमाही किस्त दी जाने वाली है इस राज्य के हिसाब से आपको यहाँ पर कितने मिलने वाली है। दोस्तों ये अलग अलग राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि वह राज्य आपको हर महीने पेंशन देता है या फिर दोस्तों तिमाही में एक बार देता है या 2 महीने में आपको देता है। आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका राज्य
आपको तिमाही किस्त देता है या 2 महीने किस्त देता है। फिर हम आपको बताएंगे जो आपकी पेंशन रोकी गई है, किस कारण की वजह से आपकी पेंशन यहाँ पर रोकी गई है। दोस्तों आपको ये ज़रूर बताना है कि आप कौन सी पेंशन का लाभ यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों अब आपको बताते हैं, यह सबसे बड़ा कारण है पेंशन न आने का। चाहे आप दिव्यांग व्यक्ति हो, बुजुर्ग व्यक्ति हो, तलाकशुदा महिलाएं हो, कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक हो, किसी भी पेंशन का आप ले रहे हैं, सबसे बड़ा कारण है सभी की पेंशन रोके जाने का। क्या कारण है? सबसे पहले आपका आता है पेंशन का ई-केवाईसी। जिन व्यक्तियों ने अभी तक अपनी पेंशन का ई-केवाईसी नहीं कराया है, उनके खाते में उनकी पेंशन नहीं ट्रांसफ़र की गई है। सिर्फ और सिर्फ उनके खाते में यहाँ पर पेंशन ट्रांसफ़र की गई जिन व्यक्तियों ने अपना ई-केवाईसी कंप्लीट करा लिया है, पूरा करा लिया है। ई-केवाईसी पूरा कराने के लिए हम आपको एक बार फिर से बताते हैं, आपका आधार कार्ड और आपका मोबाइल नंबर यह एक दूसरे से लिंक होने चाहिए और आप ये 2 दस्तावेज लेकर अपने नज़दीकी CSC सेंटर में यानी कि जन सेवा केंद्र में चले जाइए। वहाँ पर जाकर आप अपनी पेंशन का ई-केवाईसी पूरा करा सकते हैं। दोस्तों ये तो हमने आपको पेंशन से जुड़ा हुआ आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, समाधान कर दिया है। अब आपको बताते हैं दूसरा बड़ा कारण पेंशन ना आने का। दोस्तों ये दूसरा बड़ा कारण है, इसमें क्या करना है आपको? सबसे पहले आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। ये दोस्तों कॉमन है, सभी दस्तावेजों में मांगा जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है पेंशन ना आने का केवाईसी। पहले तो दोस्तों केवाईसी था, ये दोस्तों जो आपको पहले हमने बताया आपकी पेंशन का, वह तो दोस्तों ई-केवाईसी था। लेकिन जो आपकी बैंक खाते से जुड़ा हुआ है वह दोस्तों केवाईसी यानी कि आपके बैंक का सत्यापन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपकी पेंशन तभी आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपका आधार कार्ड आ जाता है, फिर आपका मोबाइल नंबर और जो तीसरा दस्तावेज है वह आपका है पैन कार्ड। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप दोस्तों अपना ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, अपना राशन कार्ड लगा सकते हैं। ये आपको दस्तावेज यहाँ पर आपको लगाने होंगे। दोस्तों बहुत ही कम समय है आपकी अपनी पेंशन का बैंक खाते का केवाईसी और ई-केवाईसी पूरा करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर हमने आपको 2 समाधान बता दिए हैं। अगर आप यह कार्य कर लेते हैं तो आपकी रुकी हुई पेंशन आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और भविष्य में जो भी आप पेंशन का लाभ आपको मिलता रहेगा, किसी भी परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अब दोस्तों जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है, यह भी दोस्तों बहुत बड़ा कारण है, लेकिन छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपके खाते में यहाँ पर पेंशन ट्रांसफ़र नहीं की गई है। क्या कारण है आप समझिए। आपका आधार कार्ड है, आपका दोस्तों यहाँ पर बैंक खाते की जानकारी हो जाती है, आपका पैन कार्ड हो जाता है। पैन कार्ड के बाद दोस्तों जैसे आपका कोई राशन कार्ड है, कोई भी अन्य दस्तावेज हैं, उसमें दोस्तों आपके नाम में गलती हो जाती है। जैसे कि दोस्तों राजीव RAJEEV, एक तो राजीव की स्पेलिंग क्या होती है दोस्तों, तो फिर दोस्तों किसी में RAJIV। अगर आपके खाते में यह गलती हो रही है, ऐसे ही नाम में, आपके पते में, आपके माता पिता के नाम में छोटी छोटी मात्राओं की स्पेलिंग की गलती हो रही है, तो दोस्तों आपको दोबारा से यह दस्तावेज गलतियों सुधार लेनी है। यह गलतियां ठीक करा लेने के बाद आपको दोबारा से अपनी पेंशन के लिए री अप्लाई आपको यहाँ पर करना है। जैसे आप री अप्लाई कर देंगे तो फिर आपको जो दस्तावेज है अपने बैंक में जाकर जमा कर दीजिए और अपनी पेंशन के लिए ई-केवाईसी को पूरा करना ही करना है। ऐसा करने से दोस्तों जैसे आप री अप्लाई कर देंगे, जो आपका रुका हुआ पेंशन है आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाए। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, जिससे हम प्रेरित होते हैं आपके लिए नई नई जानकारी लाने के लिए। लास्ट में निवेदन नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।